बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी मूंग दाल लड्डू की है। तो ये मूंग दाल लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत होते हैं और सर्दियों में तो ये खाने का अपना ही मज़ा है। तो मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 300 ग्राम मूंग दाल। इसमें हरी दाल या पीली वाली दाल यानी छिलके वाली दाल, साबुत दाल, कोई भी दाल आप ले सकते हैं। तो मैंने ये दाल ले ली है और जितनी दाल ली है उतनी ही मैंने शक्कर ली है। तो आज मूंग दाल लड्डू बनाएंगे शक्कर के साथ। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारे मूंग दाल लड्डू बनेंगे। तो शुरू करते हैं मूंग दाल लड्डू की रेसिपी। तो मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। और दाल को मैंने अच्छा पहले से धो के ड्राई कर लिया है, यानी धो के खुश्क कर लिया है। तो अगर साफ़ दाल हो तो उसे साफ़ करके बीच में से कंकर वगैरह चेक करके तो उसे कपड़े से के साथ पोंछ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को हमने बस अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है और आंच इस दौरान तेज़ नहीं करनी। आंच तेज़ करने से क्या होगा कि ऊपर से दाल का कलर एकदम चेंज हो जाएगा और अंदर से दाल में कच्चापन रहेगा। और अगर दाल अच्छे से रोस्ट नहीं हुई ना तो मूंग दाल लड्डू का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दाल को अच्छे से ड्राई रोस्ट करें। यहाँ पे तो 15 मिनट के लिए मैंने दाल को ड्राई रोस्ट किया है और देखिए कलर कितना ज़बरदस्त इसका हो गया है और जली बिल्कुल भी नहीं है। और खाने में वैसे अगर कच्ची दाल को मुंह में डालें तो वो बहुत ही हार्ड सी होती है, लेकिन अभी ये 15 मिनट फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो गई है। इसे मैंने खा के भी चेक किया है और बहुत ही क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आ रहा है। जिस तरह से मूंग दाल की निम्को होती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। और ये देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट भी हो चुकी है। तो अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी और बाउल में। तो मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए जो हमने दाल को ड्राई रोस्ट किया है उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो मूंग दाल को ग्राइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक जार में डाल देते हैं। अब यहाँ मेरे पास 3 सब्ज़ इलायचियाँ मैं ले रही हूँ और इनको छिलका उतार के तो बीज इसमें शामिल कर देंगे ताकि जब ग्राइंड करेंगे ना तो सब्ज़ इलायची भी साथ ग्राइंड हो जाएगी। अगर इलायची पाउडर आपके पास ना हो तो इस तरह से सब्ज़ इलायची भी साथ ही ग्राइंड कर लें। तो मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन हो गई है, यानी फ़ाइन पाउडर इसका बन गया है। तो हमें इसी तरह से चाहिए थी मूंग दाल लड्डू के लिए दाल। उसी सॉस पैन में घी शामिल कर देते हैं। तो 4 चम्मच मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी की जगह डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। तो घी को यहाँ पे मेल्ट होने देंगे और मेरे पास यहाँ पे है गोंद। ये एडिबल गोंद है, इसे चीड़ भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही हेल्दी होती है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए। ये नहीं समझिए कि एक रेमेडी के तौर पे ये काम करती है, मतलब एक दवाई के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ली है गोंद। ये गोंद होती है, इसे सर्दियों में घी में इस तरह से रोस्ट करके बनाया जाता है। रोस्ट करने से क्या होता है कि ये पफ हो जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून एक टाइम पे मैं यहाँ इतनी सी गोंद शामिल करने लगी हूँ और आंच इस दौरान बिल्कुल हल्की रखनी है। और ये देखते ही देखते गोंद जो है वो पफ हो जाएगी, फूल जाएगी यानी, और फूल जाने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा यहाँ पे घी थोड़ा ज़्यादा ही है तो मैं 50 ग्राम जो गोंद ली है ना मैंने वो एक टाइम ही सारी डाल दी है। देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है। तो गोंद को हम निकाल लेते हैं और ये देखिए इसकी ये भी है ख़ासियत है कि घी में हम फ्राई करते हैं इसे, लेकिन घी एब्जॉर्ब नहीं करती ये बिल्कुल भी, यानी जितना घी था उतना ही हमारा पैन में रहेगा। और ये बहुत ही अच्छे से पफ हो गई है और उस वक्त देखिए नज़र ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी। और इस तरह घी में 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट किया है। तो घी में गोंद को पफ करने के बाद इसमें डाल देते हैं मूंग दाल का आटा। 2 चम्मच मैंने पहले इसमें देसी घी डाला था और 1 से 1.5 चम्मच और डाल देते हैं ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो सके।
तो 8 से 10 मिनट के लिए घी में दाल की भुनाई कर लेंगे, यानी दाल का जो हमने आटा बनाया है इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और मुसलसल कंटिन्यूसली चलाते हुए, ताकि कहीं से जले ना। और आंच इस दौरान हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। तेज़ आंच पे क्या होगा कि कहीं से ये जल जाएगी दाल और कहीं से इसका अच्छी भुनाई नहीं होगी। तो आंच भूनते हुए हमेशा लो ही रखनी है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दाल की भुनाई और करेंगे घी में। और मेरे पास यहाँ पे 50 ग्राम सौंफ है, तो सौंफ भी इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ भी हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो इनका भी टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाएगा। और कुछ बादाम है, इनको मैंने काट लिया है, तो बादाम भी इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि गरम दाल है बहुत और अभी चूल्हा भी बिल्कुल आहिस्ता है, लेकिन आंच बंद नहीं की, तो इसमें ये होगा कि ये रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे मेरे पास है कोकोनट, तो कोकोनट को मैंने ग्रेट कर लिया था, तो कोकोनट भी इसमें शामिल कर देंगे। गोंद जो हमने पफ की थी, एडिबल गोंद, इसको मैंने क्रश कर लिया था, तो इसे भी शामिल कर देते हैं इस सारे मिक्सचर में। 2 चम्मच मेरे पास किशमिश है, काली किशमिश, ये भी बहुत ही हेल्दी होती है, तो इसको भी मैंने शामिल कर दिया। यानी सारा मिक्सचर हमारा तैयार है लड्डू के लिए। तो लड्डू के लिए ये सारा मिक्सचर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब इसी सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, यानी जितनी शक्कर लिए उससे आधा पानी ले लिए। और अब इसके लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी, सिर्फ हमने शक्कर को मेल्ट होने तक और ऊपर हल्के से बबल्स आने तक पकाना है। तो शक्कर मेल्ट होने के बाद और इस पर बबल्स आने के बाद हमारा शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। तो शुगर सिरप में अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखिए शुगर सिरप हमारा तैयार है। अब जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है लड्डू के मिक्सचर में शामिल करते जाएंगे और चम्मच की मदद से मिक्सिंग करते जाएंगे। ये मिक्सचर हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए कि ये बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए और लड्डू बन जाए इसके। तो बहुत ज़्यादा भी हमने इसमें शुगर सिरप नहीं डालना। शुगर सिरप सारा हमने इसमें शामिल कर दिया और लड्डू का मिक्सचर जो है अब रेडी है। अब जब इस काबिल हो कि आप हाथों में इसको बर्दाश्त कर सकें, यानी बहुत गर्म ना हो, तो इस तरह हाथों में लेके लड्डू की शेप दे सकते हैं। इस तरह गोल गोल घुमा के छोटे बड़े जिस साइज़ पे भी लड्डू बनाने हों उसमें वाली लड्डू हम बना लेंगे। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। तो एक और मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से गोल गोल लड्डू हमारा बन गए। तो इस तरह से सारे लड्डू बना के प्लेट में रखते जाएंगे। तो मूंग दाल लड्डू माशाल्लाह से हमारे तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। ये अगर महीना भी पड़े रहे ना तो मूंग दाल लड्डू हमारे जो है वो हार्ड नहीं होंगे। हमने चूँकि इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और मैं आपको तोड़ के भी चेक कराती हूँ कि ये देखिए अंदर से भी क्या टेक्सचर है इनका, देख सकते हैं। तो मूंग दाल लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।